हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो आपका चैप्टर 11 है उसको जो है स्टार्ट करेंगे इस वर्कशीट से। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। सो आज की जो वर्कशीट है उसमें हम ह्यूमन आई का जो बेसिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे और लाइट का डिस्पर्जन कैसे होता है वो हम जानेंगे। सो देखिए ह्यूमन आई, सभी बच्चे जो है इससे पहले भी आपने डायग्राम किया हुआ है ह्यूमन आई का। तो ह्यूमन आई जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक लेंस होता है जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो है इसके अंदर देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर यहाँ ये लेंस है और ये जो बाहर का जो पार्ट है ये कॉर्निया होता है, ये वाला, ठीक है। दूसरा इसके अंदर ये देखिए ये जो है बाहर की तरफ निकले हुए हैं ऐसे ऐसे करके, ये क्या होती हैं, ये आइरिस होती हैं। और बीच का जो स्पेस है यहाँ पे ये वाला, ये प्यूपिल होता है जो कि लाइट को कंट्रोल करता है कितनी लाइट एंटर कर रही है। उसके बाद देखिए जहाँ पे इमेज बनती है वो रेटिना होता है। सिलियरी मसल्स होती हैं ये वाली जो कि लेंस को जैसे इस तरह से ऐसा लगता है जैसे लेंस को जो है क्या है पकड़े हुए हैं, ऐसे ये क्या होती हैं सिलियरी मसल्स होती हैं। इसके अंदर जो लिक्विड है दैट इज़ नोन एज एक्वस ह्यूमर और यहाँ पे जो लिक्विड है दैट इज़ नोन एज विट्रस ह्यूमर। एंड इसकी जो नर्व्स हैं वो सारी जो ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं उनको हम ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। जो भी इमेज रेटिना पर बनती है वो उल्टी बनती है और बाद में क्या हो जाती है वो जो है सीधी हो जाती है, हमारा ब्रेन उसको सीधी रीड करता है। और ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा भेजी जाती है, वो ऑप्टिक नर्व्स जो है वो ब्रेन तक लेकर जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नाउ इट इज़ वन ऑफ द सेंसिटिव ऑर्गन्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो आई है हमारी ये एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है। इट एक्ट लाइक ए कैमरा, ये कैमरा की तरह काम करती है। द इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन नोन एज रेटिना। जो इमेज जो फॉर्म होती है वो रेटिना पर बनती है, ठीक है। इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन नोन एज रेटिना। द मेम्ब्रेन थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर द आई इज़ नोन एज कॉर्निया। और जिस जो मेम्ब्रेन होती है बहुत पतली मेम्ब्रेन जिससे जो लाइट है वो एंटर करती है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। द आई बॉल इज स्फेरिकल इन शेप, ये स्फेरिकल शेप में है विद डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर कितना है लगभग 2.3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंस ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस हेल्प इन एडजस्टिंग ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। अब जो क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है, ये एडजस्ट करता है जो भी रेटिना पर इमेज बनती हैं, कितनी दूर से देख रहे हैं, कितनी नज़दीक देख रहे हैं, तो जो लेंस है वो हेल्प करता है। द डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल इज़ नोन एज आइरिस। आइरिस क्या है, डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि प्यूपिल का जो साइज़ है उसको कंट्रोल करती है। इस तरह से हमारा लेंस है, ये आइरिस है और ये क्या है प्यूपिल है। तो प्यूपिल का साइज़ ये आइरिस कंट्रोल करती हैं। लाइट कम होती है, लाइट कम एंटर करती है तो प्यूपिल का साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है और हमारी आंखों में लाइट ज़्यादा एंटर करती है तो प्यूपिल का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्रिस्टलाइन लेंस फॉर्म्ड अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। जो लेंस है वो रेटिना के ऊपर इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, रियल इमेज फॉर्म करता है। रेटिना कंटेंट लाइट सेंसिटिव सेल्स, रेटिना के अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जो कौन कौन सी, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स होती हैं। तो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं दे सेंड सिग्नल टू ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। तो जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो सिग्नल देती हैं ब्रेन को ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या है कि जो लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज़ इंक्रीज़ होती रहती है और ये जो पावर है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की इसको हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। द लेंस बिकम थिन व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड। जो लेंस है वो थिन हो जाता है जब मसल्स कैसी होती हैं, रिलैक्स होती हैं। जब ये लेंस थिन हो जाता है तो फोकल लेंथ जो है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है, जिससे कि हम जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं उनको हम ईजिली देख सकते हैं। क्लियर, दिस हेल्प अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट।
सिमिलरली व्हेन द आई लेंस बिकम थिक, जब आई लेंस हमारा क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, एंड वी आर एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, और हम नियर बाय जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देख सकते हैं। तो ये जो पावर होती है लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, दैट इज़ नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन, उसको हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट देखिए, सो पावर ऑफ एकोमोडेशन इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ। तो ये एबिलिटी है लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की। नाउ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब देखिए, एक मिनिमम डिस्टेंस होती है जिस पे हम देख पाते हैं। आपने देखा होगा जब आप बुक पढ़ते हो तो बहुत दूर होगी तो भी नहीं देख पाते, बहुत ज़्यादा अगर आँखों के पास ले आए तो भी नहीं पढ़ पाओगे। तो एक मिनिमम डिस्टेंस होती है जितनी नज़दीक से हम पढ़ पाते हैं या चीज़ों को देख सकते हैं, और वो क्या है, वो है 25 सेंटीमीटर। और ये जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ नोन एज नियर पॉइंट ऑफ द आई, इसको हम आई का नियर पॉइंट कहते हैं। क्लियरली, नाउ द फारदेस्ट पॉइंट टू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इज़ नोन एज फार पॉइंट ऑफ द आई। और एक दूर का पॉइंट होता है कितनी दूर तक हम देख सकते हैं। आप देखने की कोशिश कीजिए, जितनी दूर तक नज़र जाएगी आपको दिखाई देगा। अब ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ द इन्फिनिटी, हम अनंत तक देख सकते हैं। क्लियर, तो एक नॉर्मल आई जो उसका फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, और जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर। नाउ डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म से वाइट लाइट का डिस्पर्जन कैसे होता है। आप सब बच्चे जानते हैं कि जो वाइट लाइट है वो 7 रंगों से मिलकर बनी है, तो उसका डिस्पर्जन कैसे होगा। आपने जब सीडी आप देखते हो उसमें 7 कलर देखे होंगे, इंद्रधनुष में 7 कलर रेनबो में देखे होंगे। आप जब सोप के बबल्स बनाते हो और उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो आपने देखे होंगे उसमें 7 कलर दिखाई देते हैं। तो ये 7 रंग जो होते हैं ना, ये डिस्पर्जन फिनोमिना कहलाता है। और 7 रंग जो ये इस तरह से दिखते हैं इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। तो देखिए, व्हेन वाइट लाइट फॉल ऑन द प्रिज्म इट स्प्लिट द इंसिडेंट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर्स। जब जो लाइट है वो प्रिज्म के ऊपर पड़ती है तो जो इंसिडेंट लाइट है वो 7 कलर्स में क्या हो जाती है, वो जो है डिवाइड हो जाती है। क्लियरली, द सीक्वेंस ऑफ कलर्स ऑब्जर्व आर विबग्योर, और जो ये 7 कलर हैं उनको हम कैसे याद करेंगे, विबग्योर से। ये ट्रिक है जिससे हम उसको याद कर सकते हैं। विबग्योर यानी वॉयलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये कलर हैं, ठीक है। और ये जो बैंड है, दिस बैंड ऑफ कलर इज़ नोन एज स्पेक्ट्रम। जो ये बैंड होता है इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। सो दिस स्प्लिटिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट इनटू डिफरेंट कलर इज़ नोन एज डिस्पर्जन। सो ये जो स्प्लिटिंग है इंसिडेंट लाइट की इनटू डिफरेंट कलर दैट इज़ नोन एज डिस्पर्जन, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्पर्जन। द स्प्लिटिंग इज़ ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट डिफरेंट एंगल। और ये स्प्लिटिंग क्यों होती है, ये होती है लाइट जो अलग अलग कलर की लाइट है वो अलग अलग एंगल के ऊपर स्प्लिट हो जाती है, अलग अलग कलर पे वो बैंड होती है, जिसके कारण हमें वो ऐसे दिखाई देती है। वायलेट लाइट बैंड मोस्ट वेयर एज रेड लाइट बैंड फास्ट। जो वायलेट लाइट है वो सबसे ज़्यादा बैंड होती है और इसीलिए बिखर जाती है, ठीक है। और जो रेड लाइट है वो बहुत कम बैंड होती है, इसीलिए बिखरती नहीं है और हमें रेड कलर दूर से दिखाई देता है। दिस फिनोमिना ऑफ रेनबो इज़ ऑल्सो ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द जो फिनोमिना होता है रेनबो फॉर्मेशन वो भी इसी के कारण होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के। नाउ द बैंड ऑफ दीज 7 कलर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज़ नोन एज स्पेक्ट्रम। तो जो बैंड है 7 कलर्स का, ठीक है, द बैंड ऑफ दीज 7 कलर, तो ये क्या कहलाता है, इट इज़ नोन एज स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम कहलाता है, यानी वाइट लाइट वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से जो है 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ह्यूमन आई राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, रेटिना, कॉर्निया, आइरिस एंड रोड्स एंड कॉन्स। तो इनके फंक्शन आपको लिखने हैं। देखिए रेटिना क्या जो है फंक्शन क्या होगा, द इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन नोन एज रेटिना। इमेज जो है वो किस पे फॉर्म होती है, रेटिना पे फॉर्म होती है। नेक्स्ट है कॉर्निया, थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर द आई इज़ नोन एज कॉर्निया। तो ये थिन मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिससे कि लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर करती है। नेक्स्ट है आइरिस, आइरिस इट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल इज़ नोन एज आइरिस। जो प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करती है उसको क्या कहा जाता है, उसको आइरिस कहते हैं।
नेक्स्ट है रोड्स एंड कॉन्स। द लाइट सेंसिटिव सेल्स सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। तो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जो कि सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजते हैं, ठीक है। तो इनको रोड्स और कॉन्स का जो है क्या है, ये फंक्शन है जो सिग्नल ब्रेन तक भेजे जाते हैं वाया ऑप्टिक नर्व। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन पावर ऑफ एकोमोडेशन। व्हाट इज नियर पॉइंट ऑफ द आई एंड फार पॉइंट ऑफ द आई। So power of accommodation is defined as the ability of the lens to adjust the focal length. Power of accommodation क्या है, ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी है। नियर पॉइंट क्या है आई का 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट है इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। ऑल्सो राइट द सीक्वेंस ऑफ कलर्स इन दैट। स्पेक्ट्रम क्या है, द बैंड ऑफ दीज 7 कलर्स फॉर्म्ड The band of these 7 colors formed because of the dispersion of light is known as spectrum. तो 7 colors का जो band है उसको spectrum कहा जाता है। and the sequence is we can learn it by the Vigor, ठीक है। violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। तो इससे आप इसको learn कर सकते हो, ये pattern रहेगा, sequence रहेगा। नेक्स्ट है, विच फिनोमिना ऑफ लाइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन के लिए लाइट का कौन सा फिनोमिना जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनबो फॉर्मेशन। तो ये थी आपके आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।